जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो ओडीआई सीरीज़ है उसका शेड्यूल भी सामने आ चुका है। ट्रांजिशन सीरीज़ का भी शेड्यूल सामने आ चुका है और पाकिस्तान और जो श्रीलंका के दरमियान ओडीआई सीरीज़ है उस लिहाज से अगर टिकट्स प्राइस भी देखी जाए तो वो भी सामने आ चुकी हैं। तो हम उसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात करूंगा कि पाकिस्तान अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेलने जा रहा है और अगर थ्रू आउट उसके ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो काफ़ी कंसर्निंग बात यह है कि इसके बाद पाकिस्तान ने अगली सीरीज जो खेलनी है इसके ख़त्म होते ही पाकिस्तान ने आगे अपनी ओडीआई सीरीज खेलनी है श्रीलंका के खिलाफ। उसकी टीम आ जाएगी ओडीआई की। फिर उसके बाद हमने आगे T20 यानी कि ट्राई नेशन सीरीज भी खेलनी है जिम्बाब्वे को मिला के। तो इसलिए ऐसे अगर देखा जाए तो हमारा एक पूरा ये महीना जो है वो बिजी रहेगा सिर्फ क्रिकेट के अंदर और जैम पैक क्रिकेट है तो हमने एंजॉय करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करूंगा जो हमारी ओडीआई सीरीज़ का शेड्यूल है वो हम पहले आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर उसके बाद हम टिकट प्राइसेस के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ओडीआई सीरीज़ जो पाकिस्तान ने खेलनी है, जो कि फर्स्ट ओडीआई जो मैच है वो 11 नवंबर को खेला जाएगा। क्योंकि हमने जो अगला खेलना है 4 जो हम अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे हैं 4, 6 और 8 के बाद 2 दिन का गैप आएगा। फिर 11 को हमने दोबारा से ओडीआई सीरीज़ खेलनी है श्रीलंका के खिलाफ जो कि रावलपिंडी में खेली जाएगी। फिर उसके बाद जो दूसरा ओडीआई मैच है 13 नवंबर को खेला जाएगा, वो भी रावलपिंडी में है। तीसरा ओडीआई मैच जो है वो भी रावलपिंडी में है। 15 नवंबर को ये 3 मैचों की ओडीआई सीरीज़ जो है वो कंक्लूड की जाएगी रावलपिंडी के अंदर। फिर उसके बाद हम आगे मूव फॉरवर्ड कर जाएंगे ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए। उसका जो शेड्यूल है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिसमें श्रीलंका और जिम्बाब्वे का पहला मैच खेला जाएगा 19 नवंबर को। यहाँ पे 15 के बाद आगे 4 दिन का गैप आएगा और 19वें यानी कि चौथे दिन जाके आपको पहला T20 मैच मिलेगा जो कि श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान होगा 19 नवंबर को। फिर उसके बाद आगे जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो दूसरा इस ट्रांजिशन सीरीज़ का मैच होगा वो होगा 22 नवंबर को, वो लाहौर में होगा। फिर उसके बाद जो अगला मैच है श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान 25 नवंबर को जो खेला जाएगा ये भी लाहौर में। फिर उसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो मैच होगा 27 नवंबर को, ये भी लाहौर में खेला जाएगा। फिर उसके बाद होगा जो फाइनल इस ट्रांजिशन सीरीज़ का वो खेला जाएगा पाकिस्तान, होपफुली कि पाकिस्तान इसमें होंगे, लेकिन अभी फाइनल में जो टीम जाएगी वो खेलेगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 29 नवंबर को ये डेट डिसाइड की गई है फाइनल के लिए जो कि खेले जाएगी लाहौर में। तो लाहौर को ट्रांजिशन सीरीज़ में 4 मैचेस मिलने हैं और 1 मैच रावलपिंडी को मिलना है। रावलपिंडी हमारी कोई सी लकी नहीं है T20 सीरीज़ में, लेकिन जैसे ही हम लाहौर पहुंचते हैं तो सारे प्लेयर्स जान मारे खेलते हैं। बाबर आजम का फेवरेट मैदान लाहौर, और हम अपना होम सीज़न जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से गुजारने वाले हैं इंशाल्लाह। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं जो टिकट प्राइसेस रखी गई हैं श्रीलंका टूर ऑफ पाकिस्तान के लिए। उसके ऊपर मैं आगे बात करता हूँ। थोड़ी मेरी विंडो क्लोज हो गई है तो इसके ऊपर मैं आगे जाके बात करता हूँ। लेकिन थ्रू आउट जो ये कंसर्निंग बात ये है कि जो ये मैच खेला जाना है या जो ये सीरीज़ खेली जानी है ये तमाचा होगा अफगानिस्तान के लिए, जो कि मैं आगे बात करने जा रहा था, लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ। तो ये तमाचा है श्रीलंका के लिए, सॉरी श्रीलंका कह रहा हूँ, अफगानिस्तान के लिए जिन्होंने पुल आउट किया है। अभी जो खबरें चल रही हैं उस हवाले से अगर नज़र डाली जाए ना तो काफ़ी इधर से ज़राए वगैरह कंफर्म करें कि भाई अफगानिस्तान ने दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया और कहा कि भाई हम नहीं कैंसिल करना चाहते, हम लोग ये ट्रांजिशन सीरीज़ खेलना चाहते हैं। तो फिर आगे पीसीबी ने खुल्लम खुला मौक़िफ़ दिया कि भाई आपने पहले पुल आउट किया, अपनी मर्जी से किया, हमने नहीं कहा था, लेकिन उसके बाद अब आपके पास और चांस नहीं है, अब हम आप लोगों के साथ नहीं खेलनी है। लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसरार किया कि भाई हमारी क्रिकेट को यहाँ पे तबाह करने से रोक लें, हमारी क्रिकेट तबाह हो रही है तो हमें ये सीरीज़ खेलनी ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद आपके सामने है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भाई जब हम लोग आप लोगों के साथ खेलना चाहते थे तब आप लोगों ने कह दिया कि भाई हमने नहीं खेलना। तो अब जिम्बाब्वे को जब शामिल किया तो साथ ही अगले दिन से बयान आ रहे हैं कि नहीं वो हम लोग खेलना चाहते हैं, लेकिन हमने कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी थी। लेकिन आप लोग की ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आई थी। उसके बाद आपके जो कैप्टन हैं या फिर आपके प्लेयर जो हैं, मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है, मैं उनको कुछ भी नहीं समझता, राशिद खान को या फिर बाकी जो आपके अशमतुल्लाह शाहिदी हैं, इन्होंने बड़ा खुल्लम खुला, आपके बाकी सारे प्लेयर्स ने खुल्लम खुला यहाँ पे बयान दिए थे बैठ के कि भाई आपकी जो टीम है, आपकी जो पाकिस्तान है, उन्होंने हमारे यहाँ पे अटैक करवाया है।
तो हम उस पर तो बात करने नहीं चाहते जो अटैक हुआ है। हम लोग ये बात ज़रूर करना चाहेंगे कि भाई अगर आपको इतना मसला था ना तो आप उसके लिए कोई लेके आया करें, और आपकी अपनी सरजमीन इस्तेमाल हुई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो अगर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई आप लोगों से कोई ज़बरदस्ती कोई दुश्मनी चाह रहे हैं। आप लोगों ने सब कुछ पहले करके दिखाया है, फिर उसके बाद ये आज यहाँ तक बात पहुँची है कि हम आपको यहाँ पे मुंह लगाने को भी अब राज़ी नहीं है। तो अफ़गानिस्तान के लिए बड़ा ये कंसर्निंग मूवमेंट है कि वो किस तरह अपनी क्रिकेट को रिवाइव करते हैं। उन्होंने इंडिया को कहा कि भाई हमारे यहाँ पे आके खेलें, तो इंडिया ने कह दिया कि भाई चल शाबाश, असी नहीं आ खेलना तुहाडे मुल्क च, दहशत गर्दा दा मुल्क है। तो हमें वहाँ पे सिक्योरिटी रीजन से हमने आके नहीं खेलना। तो ये उनके खुल्लम खुला इंडियन बोर्ड के जवाबात हैं जो आप लोग को मिले हैं। लेकिन उसके बावजूद आप समझते हैं कि पाकिस्तान आपकी हमेशा से मदद करता रहा और आपने उनके खिलाफ नाम ले लेके कहा कि ये यहाँ से टेररिस्ट अटैक हुआ है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये किस जहनीत के मालिक हैं। होपफुली कि अब इनको समझ आ चुकी होगी। लेकिन हमने जिम्बाब्वे को शामिल किया था अगले ही दिन जब इन्होंने पुल आउट किया था, हमने जिम्बाब्वे को शामिल किया और हम यहाँ पे ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने जा रहे हैं। अब जो मैं श्रीलंका टूर की जो प्राइसेस जो टिकट की है प्राइस, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग ज़रा सुनिएगा। 3 ओडीआई मैचेस जो हैं ये रावलपिंडी में खेले जाने हैं, जो कि अगर हम पहले यानी सारों की बात करें तो कोई ख़ास आपस में आखिरी ओडीआई मैच की थोड़ी टिकट ज़्यादा है, लेकिन पहले 2 मैचों की सेम है, जिसमें वीआईपी की टिकट जो रखी गई है 500 रखी गई है, और उसके बाद जो आपकी प्रीमियम की जो टिकट है वो 400 है, फर्स्ट क्लास की 300 रुपये टिकट रखी गई है, और जनरल की सिर्फ 200 रुपया 200 रुपया टिकट। फिर पीसीबी गैलरी में जाके खेल देखना है, पीसीबी गैलरी में 700 रुपये टिकट, इतनी रीज़नेबल प्राइस रखी है। फिर उसके बाद प्लैटिनम बॉक्स पर अगर आपने प्लैटिनम बॉक्स पे जा खेलना है, जिसमें आपको पता है कि थोड़ा सा आपको रिफ्रेशमेंट वगैरह भी दी जाती है, उसकी 8000 रुपया टिकट रखी गई है। और फिर उसके अलावा जो आपके फेयर एंड बॉक्स पर सीट है उसमें 6000 रुपया टिकट रखी गई है। और अगर मैं कहूँगा कि आप सबके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कोई 700 रुपया ज़्यादा नहीं है, रीज़नेबल प्राइस है। आप लोग 700 रुपये में जाके पीसीबी गैलरी में बैठ के वहाँ पे मैच देख सकते हैं। और उसके अलावा जनरल टिकट में अगर देखें तो सिर्फ 200 रुपया। उसके बाद फर्स्ट क्लास में 300 रुपये है, प्रीमियम में 400 और वीआईपी में 500, यानी कि 500 तक में भी आप यहाँ पे वीआईपी के मज़े ले सकते हैं। तो आप लोग जाके अपने स्टार्स को देख सकते हैं, जहाँ पे फिर बाबर आजम ओडीआई सीरीज़ खेलने के लिए रावलपिंडी पहुँचेंगे, तो आप अपने स्टार्स को वहाँ पे भी खेलता हुआ देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं ज़रा जो मैंने आखिरी ओडीआई की बात की थी, उसमें वीआईपी की 600 रखी गई है, प्रीमियम की 500, फर्स्ट क्लास की 400 रुपया, जनरल की 300, पीसीबी गैलरी की 850, प्लैटिनम की 12,000 रुपया, जो कि आपके प्लैटिनम बॉक्स में आप बैठेंगे वहाँ पे 12,000 रुपया होगा। फिर उसके अलावा फेयर एंड जो सीट के लिहाज से अगर देखा जाए तो वहाँ पे उसका 8,000 रुपया होगा। तो यानी कि एक काफ़ी लो बजट यहाँ पे रखा गया है श्रीलंका के ओडीआई, और ये इसलिए रखा गया है कि आपकी जो हमेशा से तादाद कम होती है ना। हालांकि रावलपिंडी में अभी जब ये मैच हुए हैं तो उसमें काफ़ी अच्छी तादाद में लोग आए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्टेडियम्स भरें जिस तरह लाहौर ही भरते हैं वैसे ज़रा हो। हम लोग भी सारे काम पे निकले होते हैं, काम करते हैं, जॉब वगैरह पाकिस्तान में जितना लाहौर में इस टाइम कारोबार चलता है, जॉब चलती हैं, तो वहाँ पे अपना टाइम निकाल के फिर भी ये लोग स्टेडियम में जाते हैं अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करने। तो मैं चाहता हूँ बाकी भी सारे जो हैं वो भी जाके यहाँ पे सपोर्ट करें और अपनी टीम को स्टेडियम में जाकर ज़रूर देखें, स्टेडियम को भरना चाहिए। तो ये सीरीज़ हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट आगे 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, और शहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी हमें ओडीआई सीरीज़ में जो अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रही है उसमें ही समझ आ जाएगी। और उसके बाद जो उनकी आगे ये श्रीलंका के साथ जो ये हमारी ओडीआई सीरीज़ है इसमें हमारे कंसर्निंग हो जाएगी। फिर उसके बाद थ्रू आउट हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए। तो आगे इस तरह अब ये क्रिकेट चलती रहेगी, और 2026 का T20 वर्ल्ड कप जस्ट अराउंड द कॉर्नर बिल्कुल हमारे पास है। उसमें तकरीबन कोई आपके 2 महीने रह चुके हैं, फरवरी में हमने खेलना है। तो हमने एक बड़ा इवेंट भी इंशाल्लाह यहाँ पे बैठ के आप लोग के साथ एंजॉय करना है। तो आप भी बस मेरे चैनल पे इस तरह जुड़ते रहिए और इस तरह ही हमारे साथ एंजॉय करते रहे, तो इंशाल्लाह इस पर हम बात करते भी रहेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।